गठबंधन, इंडिया गठबंधन का गठन इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के इस नादरशाही प्रवृत्ति की सरकार को, तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार को उखाड़ फेंके। उसी कड़ी में जो हमारी गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट आप आदमी पार्टी को दी है, तो इनके उम्मीदवार हैं हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। और एक स्वाभाविक है कि शिष्टाचार में मिलन तो जरूरी है ना जी, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का मिलन हो जाएगा और इसके बाद हम फिर इस यहाँ से कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार लगा है, आम आदमी पार्टी ने ऐसी टिकट दे दी, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट भी हमारी रहेगी। सर, जिस तरह से भय का माहौल हरियाणा में है और विशेषकर नेताओं को जो टारगेट बदमाशों के द्वारा किया जा रहा है, इस भय के माहौल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हुआ है बहादुरगढ़ में नफे सिंह जी, हमारा मेरे साथ एमएलए भी रहा है और हमने वर्करी भी इकट्ठी की है, लेकिन ये कायराना हमला जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोगों ने करवाया है, मैं इसमें कतई दो राय नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें हाथ नहीं है। ये अगर ये कहूँगा तो बेईमानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी इस घिनौने करतों में कब आई है? आदमी जब कमज़ोर होता है ना, तब वो गाली देता है, मारता है, कूटता है। तो इसका बदला जनता चुनाव में लेगी और जनता ने फैसला कर लिया है। किसानों पर लाठीचार्ज, कितनी बातें मैं बताऊंगा आपको। अब किसानों के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, नौजवानों के साथ कल तो बड़ा ही काम गलत कर दिया कि टोटल रोजगार कौशल रोजगार निगम के साथ जोड़ दिए। यानी कि इस देश में एक बार फिर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को देने जा रहे हैं। जो इनकी गोल बालकर की पॉलिसी थी कि जनता को इतना असहाय कर दो कि हुक्मरान के सामने कुछ आवाज़ ना उठा पाए। जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे बहुत से बुजुर्ग शहीद हुए थे, अपनी शहादत दी थी, कुर्बानियाँ दी थी, आज फिर इस देश को आर्थिक तौर से गुलाम बनाने में लगे। नायब सैनी ने दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, कहाँ समीकरण देखते हैं? बड़ा अच्छा, बड़ा फायदा हो जाएगा, राम भला कर देगा हमारा। नायब सैनी को पता जब लगेगा जब जनता ये पूछेगी कि सैनी साहब 5 साल कहाँ थे। पिछली बार तो पुलवामा का झूठा नारा लेकर के अब लोगों को पता भी लग गया है कि पुलवामा की अब तक जांच नहीं हुई है। जब तक पुलवामा की जांच नहीं होगी हम कैसे कह सकते हैं पुलवामा सही था? केवल वोट लेने के लिए पुलवामा की बात आई और आज इसीलिए नायब सैनी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ नायब सैनी आए, कोई आए बीजेपी का, लोगों उसको बहुत बुरी तरीके से राएंगे पूरे प्रदेश में। तो गुप्ता जी आपसे समर्थन मांगने आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे से समर्थन क्यों मांगे? पार्टी के आदेश, हम तो करांगे जी। हम तो भाई देखो, अब जब पार्टी का इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है तो इसमें हमारी आपस में इंडिया गठबंधन के लोगों को एक दूसरे से समर्थन नहीं मांगना, हम करेंगे जी। ये कर्टसी साथी, पैसे भी मेरे साथी हैं, हमारा जिला भी एक ही है क्योंकि हम भी तो जींद जिले के पार्ट हैं जी। हम तो सारे जिले में ये 5-6 तो ले आए थे। जयप्रकाश जी के पास आया हूँ आज कैथल में, इनके निवास स्थान पे मैं आया हूँ। पूरा का पूरा हरियाणा आज टीम इंडिया के जो 10 उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार घोषित होंगे उनके लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जी जान से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विदाई समारोह यहाँ पे तय हो चुका है जी। हरियाणा के अंदर इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे हिसार हो, चाहे कोई और क्षेत्र। स्टार्टिंग प्रचार की आपने शुरू कर दी है, अंजाम को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जो नेता है ना वो बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, IITN है जी। इंडिया का नाम जब दिया गया तो पहले उन्होंने प्रपोजल किया जी। और सारे देश के नेताओं ने उस बात को माना, सीट घोषित कर दी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से युद्ध की शुरुआत कर दी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो युग परिवर्तन हुआ था, अब भी ये बीजेपी का युग गया और नए युग की शुरुआत टीम इंडिया के आने वाली है।